अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ्रिवलेस एप्लीकेशन पर मुझे नोटिस जारी किया है। मेरे अलावा फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, फॉर्मर DGISI जनरल फैज़ हमीद, पैमरा को, एसोसिएटेड प्रेस और पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किए गए हैं और इसके अलावा FIA को भी नोटिस जारी किया है। एक फ्रिवलस एप्लीकेशन थी जो मूव की गई थी। एक शहरी आतिफ अली, जो कि अननोन है, मेरे लिए तो अननोन है, मैं उनको नहीं जानता, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की गई कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने जो लीगल रिस्ट्रिक्शन थी उन पर कतकन थी कि उन्होंने 2 साल तक मीडिया से बात नहीं करनी और जो इंस्टीट्यूशनल सीक्रेट्स थे या अदरवाइज कोई भी जो एंगेजमेंट्स थी, ऑफिशियल एंगेजमेंट्स थी, उनको डिस्क्लोज नहीं करना था। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ डिस्क्लोज किया है बल्कि उनको गलत तरीके से प्रेजेंट भी किया है। इसलिए उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए और जो जिन सहाफ़ियों ने उनके साथ बातचीत की है और उसको रिपोर्ट किया, उनके अगेंस्ट भी मुकदमा दर्ज किया जाए। और FIA को आप कहें, जिनमें मेरा नाम था सहाफ़ियों में और जावेद चौधरी साहब का भी नाम है, कि उनको भी उन पे भी मुकदमा दर्ज किया जाए। और ये कहा गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने और फैज़ हमीद दोनों ने जो हक़ाइक़ हैं वो गलत तरीके से बयान किए और फिर जर्नलिस्ट ने उसको रिपोर्ट कर दिया। तो इस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। एक तो मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँगा कि ये फ्रिवलेस एप्लीकेशन थी। कोर्ट्स के पास और बड़े सारे जो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं, बहुत सारे केसेस मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कोर्ट्स को उन पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये रवायती तौर पे हमने देखा है कि बहुत अरसे से, बल्कि कई सालों से हम देख रहे हैं कि कोर्ट्स हर वक्त अपनी खदमात पेश करने के लिए तैयार रहते हैं और हर वक्त हमें नज़र आते हैं कि कोई भी इस तरह की माँ बाप के बगैर कोई भी एप्लीकेशन फ़ाइल होती है तो वो फ़ौरन से पहले उस पर एक्ट करते हैं और उस पर नोटिस वगैरह इशू कर देते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के लोगों को रिलीफ देने के हवाले से बे इंतहा केसेस मौजूद हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और बीइंग जर्नलिस्ट हम इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, जो बातचीत को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मेरा मतलब है एज प्रोफेशनल, हाँ, हम तो, हमारी तो जॉब ही ये है कि अगर हम किसी से मिलते मिलाते हैं तो उसको रिपोर्ट करें, उसको पब्लिक डिस्कोर्स में लेके आएँ और इस तरह से बात करें। बहरहाल उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। कोर्ट्स के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। ये चीज़ें तो अब इनकी एक शेल्फ़ लाइफ होती है, ये शेल्फ़ लाइफ ख़त्म हो जाती है, कुछ अर्सा डिस्कस होता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोर्ट इन पे नोटिस लेना शुरू करते हैं तो उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। बल्कि जो एक फेड होने का कॉन्सेप्ट है मीडिया में कि एक ख़बर आती है, उसका एक पीक होता है, फिर वो डिक्लाइन की तरफ जाती है, अल्टीमेटली वो फेड हो जाती है, फेड आउट हो जाती है। तो जो कोर्ट्स हैं, ऐसे नोटिस पे, ऐसे एप्लीकेशंस पे वो नोटिस लेके उसको दोबारा से ज़िंदा कर देते हैं और उसकी लाइफ लाइन जो है वो बढ़ा देते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। तो कोर्स को बहरहाल इससे इज्तनाब करना चाहिए। दूसरा मेरा मौक़िफ़ ये था इस पे कि भाई, हम रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम किसी से भी मिलते हैं उसकी इजाज़त से पूछ लेते हैं कि भाई हमने आपके साथ ये जो बातचीत की है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वो हम तो बहरहाल, हमारा तो धंधा ही ये है, काम ही ये है कि हमने उसको रिपोर्ट कर देना होता है। और ज़रूरी है कि इदारों के इंटरेस्ट को, मुल्क के इंटरेस्ट को जहन में रखा जाए। मैं खैर इस बात का भी कायल हूँ कि जो भी चीज़ है, जो भी कोई भी एंगेजमेंट हो रही होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो बिल्कुल पब्लिक डिस्कोर्स का उसको हिस्सा बनना चाहिए। कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनफैक्ट नहीं होती एज लॉन्ग एज वो उसमें कोई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई मुल्क पे हमला आवर नहीं हो रहा। अगर वो पब्लिक डिस्कोर्स में वो चीज़ आती है तो इसमें कोई हरज नहीं है। मतलब हर चीज़ का, चूँकि अल्टीमेटली जो कस्टोडियन है इस मुल्क के, वो अवाम है और अवाम से बिलोंग करते हैं हम सब, बीइंग पब्लिक फिगर और कस्टोडियन ऑफ इंफॉर्मेशन। हम अवाम को जवाब दें हैं और अवाम को सर्व करने के लिए हम इस प्रोफेशन में आए हैं। मुल्क को सर्व करने के लिए और अवाम को सर्व करने के लिए मैं समझता हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ। तो मेरी तो लाइन ये है, गाइडलाइन मेरी मेरे करियर की हमेशा से ये रही है। और कोई भी इंटरेक्शन होता है
उसको इन गुड फेथ कंडक्ट करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। कभी बददियानती नहीं की। और कोई भी पूरे इस्लामाबाद में, लाहौर में, जो पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मेरे ज़ाती दोस्त हों, प्रोफेशनल दोस्त हों, वो आपको बता सकते हैं कि मैंने कभी ज़िंदगी में मामूली सा मामूली झूठ भी नहीं बोला और अपने आप को कभी ऐसा एग्जैजिटेट नहीं किया, कभी प्रमोट नहीं किया। मामूली सी बात भी, मामूली सी भी जो एक तरह से खूबी है, या मैं अपने आप को उस तरह से प्रमोट नहीं करता हूँ। ठीक है। तो दूसरा ये है कि मुझे आज लोगों ने, दोस्तों ने पूछा कि भाई आप कोई लॉयर वगैरह कर रहे हैं, तो मैंने कहा ऐसा मुझे कोई लॉयर की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ना अफोर्ड भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं कोई लॉयर कर लूँ, और इस तरह के मामला में समटाइम्स आपको महंगा लॉयर भी करना पड़ता है। तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी अच्छे लॉयर को अफोर्ड भी कर सकूँ, हायर भी कर सकूँ। तो मैं अगर कोई मामला उस तरफ जाता है तो मैं खुद प्रेजेंट हो जाऊँगा और मैं जस्टिस आमिर फारूक साहब के कोर्ट में पेश हो जाऊँगा और यही गुजारिशात उनके सामने रखूँगा कि भाई मैंने तो कोई भी लॉ ना ब्रीच किया है, ना कोई रूल ब्रीच किया है। मेरा काम है जर्नलिज्म करना, मेरा काम है रिपोर्ट करना। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है विद द कॉन्सेंट ऑफ अदर फ्रीक, वो मैं पब्लिक कर देता हूँ, और प्रायर परमिशन लेके वो उसको पब्लिक करना मेरा काम है। और मेरा तो काम ही ये है कि मैं चीज़ों को रिपोर्ट करूँ, इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करूँ, इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करूँ, और मेरा कोई इंटरेक्शन हुआ है तो उसको मैं रिपोर्ट कर दूँ। मेरा यही काम है। तो मैं ये काम नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा। दूसरा एक और भी बात है कि मैंने वैसे ये बात उनको, जनरल बाजवा को भी कही थी। मैंने उनको कहा था कि दो एंटिटीज़ पाकिस्तान में ऐसी हैं कि जिनका मैं स्पेशलिस्ट हूँ, एक इस्टेब्लिशमेंट का और एक इमरान खान साहब का। अगले साल, 2 साल, 5 साल में जो वो कर रहे होते हैं या करना होता है, तो मेरे पास वो भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, या मतलब मुझे पता चल जाता है। वो जैसे शाहरुख खान की फिल्म का एक डायलॉग भी है ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहा जाए तो कायनात का हर ज़रा आपको उससे मिलवाने की कोशिश करता है और कोशिश में लग जाता है। तो इसलिए मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी। और शायद लोगों को लगे कमिंग डेज में भी कि ये शायद मुझे जनरल बाजवा के उस इंटरेक्शन के बाद आई है। देखिए वो बड़ा कंप्रीहेंसिव इंटरेक्शन था, नो डाउट, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन अदरवाइज भी मेरे पास इंफॉर्मेशन अभी की भी और बहुत एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन भी आ रही होती है। और जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि कायनात का हर ज़र्रा आपको मिलाने की कोशिश में लग जाता है, तो इस तरह का मामला होता है। तो डेफिनेटली आपका फील्ड है, आप सारा दिन तगोदो करते हैं, डिग आउट करने की कोशिश करते हैं, मिलते मिलाते हैं, और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। और खुदा न खास्ता कभी ऐसा नहीं हुआ, खबर तो खबर, कभी एनालिसिस भी नहीं गलत हुआ। हो भी जाए तो मैं समझता हूँ कि चूंकि ये काम है, धंधा है, इसमें आप गलत भी हो सकते हैं, आपकी खबर भी बाउंस हो जाती है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन कोशिश होती है कि खबर भी बाउंस ना हो, एनालिसिस में भी बाउंस ना हो, और एक ज़िम्मेदारी के साथ चीज़ें मैं तो भरल कर रहा होता हूँ। और एक आध लाइन भी आगे पीछे हो जाए तो उस पर भी अच्छी खासी शर्मिंदगी भरल ज़रूर होती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इस तरह के मामला चल पड़े, जैसे ये अभी आतिफ अली साहब ने एप्लीकेशन दी है, तो कल को कोई भी कह सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सीनियर हैं, बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, अंसार अब्बासी साहब, वो खबर करते हैं समटाइम्स कि मुझे फ़ौज ने ये फ़ैसला कर लिया है, या फ़लाँ जनरल साहब ने ये कर लिया, जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये फ़ैसला किया है। तो कल को उनके ख़िलाफ़ भी कोई पटिशनर जा सकता है, भाई आपने ये खबर की है तो अब फ़लाँ बंदे को भी नोटिस हो जाए, आप बताएं ना कि आपने ये खबर क्यों की है। तो आपने गलत तरीके से हक़ाइक़ को प्रेजेंट किया है, तो आपको नहीं करना चाहिए था। तो एस्टेब्लिशमेंट को भी लोगों की ज़रूरत होती है, सहाफ़ियों की ज़रूरत होती है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली उनके पास वो पेनिट्रेटेड है, उसके फुटप्रिंट्स हर जगह पे अवेलेबल हैं, हर जगह पर नज़र आते हैं। तो चूँकि उसका रोल इतना लार्जर है कि वो हर जगह पे उनके फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे होते हैं। तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ आप जब रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो एक एलिमेंट, एक फैक्टर, एक एस्पेक्ट उनको भी डिस्कस कर रहा होता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं मुल्क में, रियासत में, वो सारी कहीं ना कहीं उनका रोल होता है। अच्छा, फिर अगर इस तरह से सिलसिला निकल आया तो जो माउथ पीसेस अवेलेबल हैं
या एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे बात कर रहे होते हैं, तो कल को उनके अगेंस्ट भी पिटिशंस आना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत सारी जगहों पे एस्टेब्लिशमेंट अपना मौक़िफ़ देना चाह रही होती है, तो वो देना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए भी कोर्ट्स को चाहिए कि वो फ्रिवलेस एप्लीकेशंस जो इस तरह की आती हैं उनको किसी भी तरह से इंटरटेन ना करें। इसी तरह से हमारे दोस्त, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं हसन अयूब साहब, काफ़ी आजकल फेमस हुए हुए, वो भी बहुत सारी बातें रावी चैन ही चैन लिख रहा है इस तरह की कर रहे होते हैं। तो मतलब हज़ार तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हमारे दूसरे कॉलीग्स भी इस तरह की बात कर रहे होते हैं। तो मेरा ख़्याल है इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनको किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा इसकी शेल्फ़ लाइफ होती है और उसको ख़त्म हो जाना होता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कोर्ट ने उसको और ज़्यादा ज़िंदगी मज़ीद उसको ज़िंदगी दे दी है। दूसरा मैं ये कहूँगा इस इंटरैक्शन के हवाले से, जो इंटरैक्शन मेरा कंडक्ट हुआ है जनरल बाजवा साहब के साथ, ये पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ में तो इतना कम्प्रीहेंसिव, इतना एक्सटेंसिव इंटरैक्शन कभी नहीं हुआ। और ये तारीख़ है जो रकम की गई है, जो पेन डाउन की गई है। और ये पिछले 10 साल के ना सिर्फ वाक़यात बल्कि अगले 20 साल 30 साल भी जो वाक़यात होने हैं, जो मौज़ूआत आने हैं ज़ेर बहस, पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनने हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो जिन मौज़ूआत पे डिबेट होनी है उन पे हमारी डिस्कशन हुई हुई है। तो ये एक तरह से एक बहुत बड़ी गाइडलाइन भी है, एक स्पेक्ट्रम भी क्लियर करेगा पॉलिसी गाइडलाइंस के हवाले से, एक के मुख्तलिफ इदारे क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी फ़ौज भी है कि जो हम 70 सालों से सवालात पूछते रहे हैं, मीडिया पूछता रहा है, अवाम पूछती रही है, या अदरवाइज़ फ़ौज के अपने भी लोग पूछते रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ सवालात। तो उन सवालात का भी जनरल बाजवा साहब ने जवाब दिया और वो ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्टीमेटली फ़ौज के हक़ में जाएंगी। और फ़ौज को उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड किया है और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इसका दिफा किया है। तो ये एक बहुत कम्प्रीहेंसिव डायलॉग था, कम्प्रीहेंसिव इंटरैक्शन था, एक्सटेंसिव इंटरैक्शन था। मैं कोई 3 महीने से उनको अप्रोच कर रहा था, कोई अदरवाइज़ भी मुझे 12, 14, 15 दिन रात मुझे लगे इसको कंपाइल करने में। और मैं 4 दिन तो नोटिसेस को ही नीड करता रहा, फिर 10 दिन इसको कंपाइल करता रहा और इसी तरह से 8-10 दिन मज़ीद भी इसको टाइपिंग पे भी लग गए। तो इस तरह की मेहनत पुट की गई है इस पे ना, तो इस इंटरव्यू पे, इस इंटरैक्शन पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह कर देगा और मेरा ख़्याल है इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज होगी। मज़ीद भी इस पे बात होती रहेगी। चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।